हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आशा करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, ये अभी बोर्ड्स के एग्ज़ाम चल रहे हैं 10th और 12th के। उसमें से मैथ्स का पेपर अभी होने वाला है। उसमें कुछ मैथ के 12th के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम आपको बताना चाहते हैं। यदि आपने इन सारे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रखा है तो निश्चित तौर पे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको बता देते हैं 12th के। और अभी एग्ज़ाम चल रहा है, बाकी आप लोग तैयारी करते रहिए। जो अभी तक के आपने जो प्रिपरेशन कर रखी है तो उसमें कुछ टॉपिक्स हैं जिससे निश्चित तौर पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो हम आपको बताते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, फंक्शन एंड रिलेशन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 5 मार्क्स का हो सकता है और 2 मार्क्स का हो सकता है। इसके अलावा सबसे जो इजी है इसमें चैप्टर, आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, इससे 8 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। निश्चित तौर पे मैट्रिक्स है, जैसे ए इनवर्स फाइंड करना होता है और कुछ प्रूफिंग वाले होते हैं। इसमें से आप बता रहे हैं ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, इसकी प्रूविंग आती है। तो इसमें से जो आपको तैयार करना है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर आता है इससे, और 5 मार्क्स का भी आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट टॉपिक होगा मैट्रिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करेंगे तो इसमें आने वाले क्वेश्चंस, ये सबसे इजी टॉपिक है। इसमें साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z, साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, और प्रूफ करना रहता है x स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy z। ये प्रूफ करना रहता है। तो इसी का सेम टू सेम टेन इनवर्स और कॉज इनवर्स में, इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। तो ये आपको पढ़ के जाना है और अच्छे से तैयार रखना है। जैसा कि हम बताए थे आपको, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई बाई 2। और इसमें प्रूफ करना होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ये प्रूफ करने के लिए इसमें रहता है। और इसी का एक सेकंड क्वेश्चन रहता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। दोनों में डिफरेंट है, पाई पाई बाई 2। तो इसमें प्रूफ करने के लिए आता है क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। एक कॉज में आता है, आपको बताते चलेंगे, कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई प्लस कॉज इनवर्स जेड इज इक्वल टू पाई। इसमें भी प्रूव करने के लिए आता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। इन 3 से 4 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स देकर भी आएगा। तो आपको ये क्वेश्चन निश्चित तौर पर तैयार करना है। इसके अलावा जो और टॉपिक है वो हम आपको बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में एक तो 5 मार्क्स का आता है और एक 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन के बाद में आपको बताते हैं, जैसा कि सबसे 12th के मैथ के सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं, उसमें से डिफरेंशियल 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 एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल
इक्वेशन। डिफरेंशियल में तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के जिसको हम अवकल समीकरण बोलते हैं, अवकलन और अवकल समीकरण, इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 2 मार्क्स का आता है। ये निश्चित तौर पे 5 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएं, जिसमें से हमने आपको बता दिया है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स तो निश्चित तौर पे आपको करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 5वां टॉपिक है इंटीग्रेशन। टॉपिक इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको, ये आपको सबसे ज़्यादा नंबर देगा। इंटीग्रेशन में एक तो 8 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आता है, और 5 मार्क्स का आता है, और 2 मार्क्स का आता है। ये मानिए 10 से 15 नंबर ओनली इंटीग्रेशन देगा। इंटीग्रेशन में ही आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग, इसमें से हम आपको बता दें कि 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो डेफिनेट इंटीग्रल का आता है, डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको 8 नंबर देके जाएगा। डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन आपको 8 नंबर देके जाएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसा हो सकता है बता रहे हैं, 0 टेंस टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx, और इसी में प्रूव करना होगा क्या, पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 लॉग 2। इसी में से क्वेश्चन होता है एक इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 0 टेंस टू पाई बाई 2 लॉग कॉज एक्स dx, इसमें भी पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 लॉग 2 होता है। इस टाइप के 2 से 3 क्वेश्चन 8 नंबर वाले में, और ये 7 क्वेश्चन जो होता है उसमें एक क्वेश्चन होगा। आपको इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाए, डेफिनेट इंटीग्रल। हम बात करते हैं एंड डेफिनेट इंटीग्रल की। अनिश्चित समाकलन में से ये टॉपिक मानिए कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा नंबर देता है। 5 मार्क्स 5 और 2 मार्क्स का, इससे क्वेश्चन आते हैं 10 से 15 नंबर के। नेक्स्ट टॉपिक होगा एप्लीकेशन इंटीग्रेशन हो गया। अब हम बात करेंगे जो सबसे एक क्वेश्चन लिया आता है, 1 से 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स आपको देके जाएगा निश्चित तौर पे, एलपी दैट्स कॉल्ड लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करेंगे। इसमें तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का बिल्कुल क्लियर ही है, ये मानिए कि ये निश्चित तौर पे आना है। बाकी तो टॉपिक है ही इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको 5 मार्क्स देके जाएगा और एक ही क्वेश्चन करना है। हम एग्जाम्पल के तौर पर बता देते हैं कि जैसे x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल 20, देन z की वैल्यू इसमें होगी 200x प्लस 60y। इसमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होता है। इसमें करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को पहले हम सॉल्व करते हैं, फिर इसमें x को 0 लेट करते हैं और एक बार y को 0 लेट करते हैं, तो इससे 2 कोऑर्डिनेट्स निकलते हैं। एक बार इसको x लेट करेंगे 0, एक बार इसको y को 0 लेट करेंगे, समझ पा रहे हैं बात। तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ जाना है। तो हम आप लोगों को अभी इसमें कुछ टॉपिक्स और हैं जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, वो है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस की बात करेंगे तो ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे इजी भी है हमारे साथ। जैसा कि इसमें 8 मार्क्स एक देकर जाएगा, एक 5 मार्क्स देकर जाएगा और एक 2 मार्क्स के
2 क्वेश्चन आएंगे। यहाँ से हम 20 मार्क्स के नंबर गेन कर सकते हैं, यहाँ से 20 मार्क्स गेन कर सकते हैं। वेक्टर एनालिसिस, इसमें क्या क्या होता है, 2D 2 डायमेंशनल, 3D 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल में से बिटवीन डिस्टेंस, इसमें से कुछ कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसकी डिस्टेंस फाइंड करना होती है, और इसी में से अलग अलग क्वेश्चन परपेंडिकुलर फाइंड करना होता है। 2 वेक्टर दिए होते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर बी वेक्टर। तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें कहता है परपेंडिकुलर है तो एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करना होती है, ठीक है, थीटा की वैल्यू फाइंड करना होती है। ये टॉपिक आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट साबित होगा। एक टॉपिक, और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर पढ़ा है, 10th में चैप्टर पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा, और अभी हम इसको पढ़ाए भी हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते रहे हैं वो उनकी बहुत अच्छे से तैयारी है, उन्होंने बहुत अच्छे से तैयार कर रखा है। हमारे साथ वो 90+ मार्क्स के लिए अवेलेबल हो चुके हैं। तो इसमें से आपको एक चैप्टर बता देते हैं, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इसे हम कहते हैं प्रायिकता। इसमें कॉइन्स वाले क्वेश्चन आते हैं, कॉइन्स, डाइस आता है, और इसमें हम बात करते हैं कार्ड्स, कॉइन्स, डाइस, कार्ड्स। कॉइन का एक क्वेश्चन, किसी कॉइन को रैंडमली 2 बार उछाला गया है, किसी कॉइन को 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। मिस्टेक्स। तो कॉइन से और डाइस से और कार्ड से ये क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है आपको, हम बताते चलें कि आप निश्चित तौर पे ये क्वेश्चन पढ़ के जाइए। इसकी ए की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और बी की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी। इसमें बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन होगी, ये 5/2 या 2/3, और ये 0.6 या इस तरह से गिवन होगा। इसमें क्या है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, एंड पी ए बाई बी फाइंड करना है, पी बी बाई ए फाइंड करना है। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। तो हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने इतने टॉपिक अच्छे से तैयार कर रखे हैं तो निश्चित मानिए आपके 90+ मार्क्स आएंगे, और आप अपने ऑल ओवर एग्ज़ाम के अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, और इसका अपना परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो 20 आप पढ़ जाइए, एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स दे जाएगा, और 8 मार्क्स का भी आता है, ठीक है। तो थैंक यू।